नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करेंगे वेदांत के बारे में। एग्जैक्टली ये होता क्या है, वेदांत क्या होता है। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत कहा जाता है। लिखिएगा, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक, उपनिषद उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है, इन्हें वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद के बारे में बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, जन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। लिखिएगा, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, उपनिषद है। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा वैदिक नदियां और एक तरफ लिखिएगा आधुनिक नाम। वैदिक नदियां और एक तरफ लिखिएगा आधुनिक नाम। कुबा काबुल, कुबा काबुल। परुष्णी रावी नदी, परुष्णी रावी नदी। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक। शतुद्री या सतुद्री सतलज, शतुद्री या सतुद्री सतलज। शतुद्री या सतुद्री सतलज। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरोहित के बारे में बात करें तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। लिखिएगा, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, पुरोहित माना जाता था, पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है, निष्क के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क जो है वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। लिखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट है, बोगाज कोई के बारे में बात करें तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख से में आपका ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। लिखिएगा, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, गोत्र शब्द के बारे में बात करें तो गोत्र शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। लिखिएगा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था।
सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट है देवी तमा एवं नदी तमा के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था, एग्रीकल्चर, कृषि हुआ करता था, कृषि हुआ करता था। नेक्स्ट है सभा और समिति। देखिए अथर्ववेद की बात है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लिखिएगा अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक धर्म के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म जो है वो आपका बहुदेववादी धर्म था। लिखिएगा ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था, बहुदेववादी धर्म था। देखिए ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया जो है बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य जो है विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः तो वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे, एक आकाश के देवता थे, एक अंतरिक्ष के देवता थे, एक पृथ्वी के देवता थे। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब किसी देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या फिर सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे आपका एकैक्यवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन करते हैं। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, बहुदेववाद की दृष्टि जो है वो समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग होता है।